शेरवानी आ गई है, अब पैजामा किसका उतारना हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम अबू हाशिम क्या बोले थे? मैं अब उनके बारे में क्या ही तारीफ करूं। ओवैसी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन अब इंशाल्लाह अबू हाशिम साहब दोनों हाथों से सलाम करेंगे छोटे मियां। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल। नगर निगम चुनावों में नतीजों ने राजनीतिक गणित पूरी तरह से बदल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने बुक कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मुंबई की BMC से लेकर मराठवाड़ा और विदर्भ तक AIMIM ने ऐसा सियासी धमाका किया है कि बड़े बड़े दल हैरान हैं। पहली बार BMC में जीत दर्ज कर AIMIM ने साफ कर दिया है कि अब महाराष्ट्र की नगर निगम राजनीति में एक नया ताकतवर खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। महाराष्ट्र की सियासत में इस बार नगर निगम चुनावों ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसके तमाम राजनीतिक दलों को चौंका दिया है और ख़ास तौर पर बृहन मुंबई नगर निगम BMC में AIMIM की पहली ऐतिहासिक जीत ने राजनीति हलकों में हड़कंप मचा दिया। BMC के वार्ड नंबर 134 से AIMIM उम्मीदवार महजबी खान ने जीत दर्ज कर पार्टी का खाता खोला। मुंबई जैसे सियासी गढ़ में AIMIM की ये एंट्री बेहद अहम मानी जा रही है। BMC चुनावों में अब तक AIMIM 6 सीटें जीत चुकी, जबकि 2 वार्डों में पार्टी आगे चल रही है। 227 सदस्यों वाली इस महापालिका के लिए मतगणना अभी जारी है, लेकिन संकेत साफ है कि AIMIM अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करती है। लेकिन सबसे खास ये है कि गोवंड, जहां से सपा के अबू आजमी खुद विधायक हैं, उन्हीं के गढ़ में AIMIM उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज कराकर सपा और सपा के अध्यक्ष अबू आजमी के लिए क्या कहा, जरा उसे सुनिए। अबू हाशिम साहब दोनों हाथों से सलाम करेंगे छोटे मियां। कल मुझे कहा गया, जब वोटिंग पड़ रही थी तो समाजवादी के लोग मुझे कह रहे थे, अरे पुलिस को बोल रहे थे कि अरे ये देखो ये बांग्लादेश से आई हुई है, ये यहाँ की नहीं है। ठीक है, मेरी तो ID भी मैं शो कर देती हूँ कि मैं कहाँ की हूँ, लेकिन मुझे कम से कम बांग्लादेशी ही सही, लेकिन तुम्हारा तो साइकिल का वो भी नहीं अंगला गई कि बांग्लादेश। 138 की आवाम का, जैसा कि हमारी आपा ने 138 पे बहुत मेहनत किया, हमारे साथ रही, दिन और रात एक कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतों से अल्लाह ने हमें वो इज्जत बख्शी, अल्लाह ने हमें वो कामयाबी बख्शी। हमने 12 का हस्बुल्लाह व निअमल वकील, माशाअल्लाह 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 आवाम काफी है और इसने बता दिया कि कौन ओरिजिनल है और कौन नकली है। समाजवादी नकली है, राजनीति किया, गुंडा किया, जुल्म किया। आप बताइए इस बारे में, आप आवाम को अपनी गवाही की। कल से इन लोगों को कुछ ज्यादा ही, मतलब ऐसे तो पूरी कैंपेनिंग के टाइम पे इन्होंने बदसलूकी हमारे साथ की। इन्होंने अपनी जात बताई, इन्होंने अपनी औकात बताई, इन्होंने अपना किराया बताया, लेकिन नहीं बताया तो साइकिल कहाँ गई ये नहीं बताया। पंक्चर हो गई, पंक्चर हो गई। कल मुझे कहा गया, जब वोटिंग पड़ रही थी तो समाजवादी के लोग मुझे कह रहे थे, अरे पुलिस को बोल रहे थे कि अरे ये देखो ये बांग्लादेश से आई हुई है, ये यहाँ की नहीं है। ठीक है, मेरी तो ID भी मैं शो कर देती हूँ कि मैं कहाँ की हूँ, लेकिन मुझे कम से कम बांग्लादेशी ही सही, लेकिन तुम्हारा तो साइकिल का वो भी नहीं अंगला गई कि बांग्लादेश। समाजवादी पार्टी दुबई भाग गई। बस मेरा ये जुमला बार बार कहना था कि सरकार आपसे चल नहीं रही तो आप चल के दिखा दो। तो अबू हाशिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप चल के दिखा दिए, सरकार चला के दिखा देगी इंशाअल्लाह ताला। आपको बताते चलें कि मालेगांव में 74 में से 8, अरावली में 87 में से 6, जालान में 65 में से 2, परमणी में 65 में से 1, इसी के साथ अहिल्यानगर में 3 सीटें जीती। चंद्रपुर में पार्टी पहली बार जीत दर्ज कराने में कामयाब हुई। सोलापुर में से 8, ठाणे में 5, नागपुर में 5 सीटों पर जीत हासिल की। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में
AIMIM लगभग 89 सीटों पर जीत दर्ज करा चुकी है और अभी तो मतगणना बाकी है। AIMIM को मिली इस बेहतरीन कामयाबी को लेकर AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने क्या कहा, आइए उसे सुनते हैं। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है और हमें खुशी है। हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मर्तबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। बंटवारे में नेताओं ने अपने बच्चों को दिया, सब किया। गुलमंडी जैसे इलाके में देखिए, एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। MIM एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि MIM जातिवादी पार्टी है, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, ST समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाई और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। आपको लगता है कि देखिए, गुलमंडी जैसे इलाके से मजलिस की 2 सीटें जीत कर आ रही है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। हम एक इलाके के तौर के ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम ये शहर के अंदर अपना जाल कैसे फैलाए हैं। लोग क्यों हमारा साथ दे रहे हैं? क्योंकि लोगों को अब यकीन आया है कि हमको ये सेना पे भरोसा नहीं है, हमको ये पार्टी के ऊपर नहीं है। कांग्रेस NCP तो बिल्कुल खत्म कर दिए है उसमें। तो मजलिस के साथ अपने काम की बुनियाद के ऊपर और लोगों के यकीन के ऊपर हम खड़े उतरते हैं, इस वजह से साथ दिए। इसी तरह मालेगांव में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी स्थापित हुई है MIM। देखिए, आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए कि गोवंडी के अंदर हम लोगों ने 4 सीटें जीते हैं, मुमरा के अंदर हम 5 सीटें जीते हैं, धुलिया में अभी तक हमारे 8 सीटें जीत चुके हैं, अमरावती में 9 सीटें जीते हैं, परभनी में 1 सीट जीते हैं, जालना में 2 सीटें जीते हैं, अकोला में 3 सीटें जीते हैं। तो मैंने ओवैसी साहब को कहा था कि ओवैसी साहब, इंशाल्लाह जहां जहां पर भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन है।